बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक्चुअली तो हमने ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड एक्चुअली स्किज मेथड इस पे वर्क करना है। लेकिन इसके मेथड को सीखने के लिए एक तो डेफिनेशन पहले वो क्लियर करते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ये कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is called positive definite if break A is symmetric, that is A transpose equal to A. Secondly, for non-zero X, which is column matrix, X transpose A X, दिस इज ग्रेटर दैन जीरो। ये दो चीज़ें, एक मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा अगर वो सिमेट्रिक हो। नंबर टू, कोई एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर आप ले लें तो देन ये चीज़ कैलकुलेट करें एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, दिस शुड बी पॉजिटिव। इसलिए हम एग्जांपल लिखते हैं। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए -2 सॉरी 2 -1 0 -1 2 और 0 और -1 -1 और ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया है। इसमें आप इसको देखेंगे ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। तो पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल है, आप देख लेंगे ये सिमेट्रिक है। दूसरी बात इसमें हम जो चेक करेंगे तो उसके लिए एक वेक्टर ले लें x1 x2 x3 जो कि कॉलम वेक्टर होना चाहिए। देन आइए ये कैलकुलेट करते हैं x ट्रांसपोज ए एक्स वेक्टर, यानी कि अब x ये ना x वेक्टर, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा x1 x2 x3, देन ए मैट्रिक्स विच इज 2 -1 0 -1 2 -1 देन 0 -1 2 और देन ये x वेक्टर विच इज कॉलम वेक्टर, तो x1 x2 x3। अब आइए ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको भी ऐसे ही रखें x1 x2 x3, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा 2x1 -x2, नीचे वाले से आएगा -x1 + 2x2 और -x3। इसी तरह से लास्ट वाले से आएगा -x2 + 2x3। इसको फर्दर इसमें मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ये देखो ना, फर्स्ट रो, ये इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये इसका पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि x1 × 2x1 - x2 + x2 टाइम्स -x1 + 2x2 - x3 + x3 टाइम्स
माइनस x2 प्लस 2x3। तो ये आ गया 2x1 का स्केयर माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 प्लस 2x2 का होल स्केयर माइनस x2 x3, इसके बाद माइनस x2 x3 और फाइनली 2x3 का स्केयर। अब आप देख रहे हैं कि इसको पॉजिटिव शो करें, तो ऐसा करते हैं, ये लिख लेते हैं 2x1 का स्केयर देन 2x2 का स्केयर प्लस 2x3 का स्केयर। इसके बाद ये देखें माइनस 2x1 x2 बना है, इसके अलावा ये बना है माइनस 2x2 x3। अब ये छोटी क्लासेस में भी हमने देखा होगा इसका स्केयर कैसे कंप्लीट करना है। ऐसा करते हैं कि एक x1 का स्केयर लेते हैं, एक x2 का स्केयर लेते हैं, इसके साथ ये मिला लेते हैं माइनस 2x1 x2। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ, तो इसके गिर्द ब्रैकेट डाल लेते हैं प्लस अब ये लेते हैं जी कि x1 x2 का स्केयर। अब आप x2 और x3 लें, इसमें से x2 का स्केयर प्लस x3 का स्केयर, इसके साथ मिला लें माइनस 2x2 x3। अब आप देखें x1 स्केयर दो दफ़ा, एक दफ़ा ये लिख लिया और एक दफ़ा भी हमारा बैलेंस है। x2 का स्केयर 2x2 का स्केयर था, एक दफ़ा ये लिख लिया, ये कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। x3 के स्केयर में से एक दफ़ा आपने इस्तेमाल कर लिया, तो जो फाइनली हमारे पास बच गया वो एक बच गया x1 का स्केयर और एक बच गया x3 का स्केयर। जबकि ये जो है ना स्केयर्स कंप्लीट हो गए, x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस ये बन गया x2 माइनस x3 का होल स्केयर प्लस x1 का स्केयर प्लस x। तो आप देखेंगे स्केयर्स हैं पॉजिटिव होंगे, ये भी स्केयर्स हैं पॉजिटिव, तो इसलिए ओवरऑल आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स हमने ऊपर डिफाइन किया वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट। यहाँ पे रिमार्क्स लिख लेते हैं जो कि हम नंबर 1 ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट इफ ए पॉइंट कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए यानी कि सिमेट्रिक, बी पॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ matrices, that is A1 determinant, A2 determinant, AN determinant should be positive। अब देखिए कि इसको देखते हैं कि ये सब मैट्रिसेस क्या आते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऊपर है ना ए मैट्रिक्स, इसमें ये जो मैट्रिक्स बना है ना इसको आप सब मैट्रिक्स कहेंगे A1, ठीक है। A2 सब मैट्रिक्स क्या होगा, वो ये बना होगा 2 -1 -1 2। A3 सब मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें ये सारी इस तरह से जितना भी ऑर्डर है बड़ा उसके हिसाब से आपने इसके सब मैट्रिक्स लिखने हैं। तो सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। यानी कि जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में चेक करना चाहेंगे तो आपको ये जो दो चीज़ें देखनी है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और जो सब मैट्रिसेस हैं A1 A2 A3 या जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से होंगे उन सब का डिटर्मिनेंट ग्रेटर दैन 0 होगा। दूसरी बात कि ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट इफ ग्रेड A is नॉन सिंगुलर, मतलब
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी बात कि आईज ये आजीम के डायगनल के एलिमेंट आई क्या है 1 2 3 जितना भी स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ये भी दो चीज़ें हमने नोट डाउन कर रही हैं पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए। आप देखेंगे वो सिमेट्रिक है और देन उसके जो सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स पॉजिटिव हैं, तो वो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनेट वाली उसके ऊपर वेरीफाई हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं रिजल्ट्स की, वो फर्दर वेरिफिकेशन में हम इंटरेस्ट नहीं रखते। जैसे ये कि ये जो चीज़ है वो ऊपर वाली डेफिनेशन के इक्वल है। सेकेंडली ये है कि आप इस तरह से देखें कि मैट्रिक्स ट्रांसमिटर होना चाहिए और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये चीज़ आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए। अब हम जो टॉपिक है हमारा इसमें आने लगे हैं चोलिस्कीज़ मेथड। जो ट्रायंगुलर डीकम्पोजिशन मेथड में एक मेथड था चोलिस्कीज़। इसको हम सीखना चाह रहे हैं, उसमें पॉजिटिव डेफिनेट का जिक्र है। ये जो मेथड है दिस मेथड is applicable when matrix of coefficients in the system of linear equations is नंबर 1 सिमेट्रिक है, दैट इज अगर ये जो मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस है तो इसका ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। और नंबर 2 जो ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो अब आपके पास अगर ये एक सिस्टम है, लेट्स से कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, फर्ज करिए आपके पास मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम है जिसमें जब आप डीकम्पोजिशन करते हैं तो ए को आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू एल यू, एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप इसका लेना ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा एल यू का ट्रांसपोज। एल यू का ट्रांसपोज क्या होगा, यू ट्रांसपोज एल ट्रांसपोज। अब देखें ये ट्रांसपोज चूँकि सिमेट्रिक है ना, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तो ये बन गया यू ट्रांसपोज एल ट्रांसपोज। तो आप 1 और 2 का ज़रा कंपेरिजन करें, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए ना, पहला मैट्रिक्स पहले के बराबर होगा, एल इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज और यू इज इक्वल टू एल ट्रांसपोज। ठीक है जी, सो 1 देखो ये जो सिस्टम था ए जिसकी आपने डीकम्पोजिशन की हुई है एल यू की फॉर्म में, अब एल किसके इक्वल है, यू ट्रांसपोज। तो आप अगर इस सिस्टम में एल की जगह पे यू ट्रांसपोज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और टाइम्स यू, या ए मैट्रिक्स में तो आप ये देखें यू किसके इक्वल है, एल ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है वो उसकी डीकम्पोजिशन ऐसे भी की जा सकती है और इस तरह से भी की जा सकती है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर उसको ज़रा चोलिस्कीज़ मैट्रिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम एक्चुअली इस पर वर्क करेंगे, ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, solve the system
चलिए इसको ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2y माइनस z दिस इज इक्वल टू -3 और तीसरी इक्वेशन है -y प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसको सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ज़ाहिर है ये इस तरह से लिखा जाएगा Ax इज इक्वल टू B मैट्रिक्स, जिसमें आपका A मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस 2 -1 0 -1 2 और -1 Z में आएगा 0 -1 2। ठीक है, X मैट्रिक्स आपका ये कॉलम मैट्रिक्स होता है x1 x2 x3, या यहाँ पे आपने ना x y z लिखना है, ये क्या लिखना है x y z। और B मैट्रिक्स कौन सा है, ये है 3 3 और 1। अब आप इस मैट्रिक्स पर ज़रा गौर करें कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्लियरली A का ट्रांसपोज A के बराबर है। ठीक है, और इसमें आप ज़रा A1 का डिटर्मिनेंट देखें ना, A1 का डिटर्मिनेंट मतलब इस 2 का डिटर्मिनेंट जो सिंगल एंट्री है उसका डिटर्मिनेंट वो 2 ही होता है, ग्रेटर देन 0 है। ये 2 का डिटर्मिनेंट देखिए, ये 2 में आपने ये एलिमेंट्स लेने हैं, यानी 2 -1 2 इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4 -1 3 दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अब आप A3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, वो आएगा 2 -1 0 -1 2 और -1 0 -1 2 इसका डिटर्मिनेंट। आइए इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, आएगा 4 -1 -1 2 -1 और आएगा -2 0 लास्ट पे 0। ये 3 2 6, ये +1, ये -4 दिस इज आल्सो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है A मैट्रिक्स है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे L इंटू L ट्रांसपोज के बराबर। ये जो ऊपर हमने कहा हुआ है कि जब ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। ठीक है, वेयर L मैट्रिक्स हमारा होगा L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 और L33। सही है, तो अब आप इस सिस्टम पे आ गए, इस सिस्टम को लिखें। एक जगह पे आ गया 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2 is equal to lower triangular matrix which is L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33 lower triangular, और देन इसका आएगा ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट वन L11 देन 0 0 L21 L22 0, इसी तरह से L31 L32 और L33। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2, और इस तरफ आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L11
L11 का स्केयर प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आएगा L11 L21 प्लस 0 प्लस 0। इस तरह से फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम से L11 L31 प्लस 0 प्लस 0। अब आप दूसरी रो पे आ जाए L21 और L11 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम से L21 का स्केयर प्लस L22 का स्केयर प्लस 0। इसी तरह से L21 L31 प्लस L22 L32 प्लस 0। अब आप थर्ड रो पे आ गए हैं L31 L11 प्लस L ये 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये लास्ट रो और सेकंड कॉलम L31 L21 प्लस L32 और L22 प्लस 0। लास्ट में आ गया L31 का स्केयर प्लस L32 का स्केयर प्लस L33 का स्केयर। अब आप ना कंपेयर करें। सबसे पहले इस एंट्री को इसके बराबर 2 के बराबर रखते हैं। L11 का स्केयर दिस इज 2 और L11 इक्वल आ गया अंडर रूट 2। ये इतना ही है। अब आप ये देखें कि ये -1 किसके इक्वल है। ये इक्वल है L11 और L21। अच्छा, इसमें L11 की वैल्यू आपने रख दी अंडर रूट 2। L21 यहाँ से L21 की वैल्यू आई -1/2 का अंडर रूट। अब ये लिखें 0 इज इक्वल टू L11 L31। अब L11 की वैल्यू आपने निकाली हुई है रूट 2, साथ में L31 ये डिवाइड हो जाएगा। L31 की वैल्यू आएगी 0। ये और ये सेम है ना, तो ये पहले से लिखी जाए। अब आप ये लिखेंगे L21 का स्केयर प्लस L22 का स्केयर। ये किसके इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा। अब देखें L21 की वैल्यू हमने निकाली हुई है -1/2 रूट का स्केयर L22 का स्केयर विच 2। तो L22 का स्केयर आएगा 2 माइनस ये इसमें 1/2 हो गया। ये आ गया 3/2 और L22 की वैल्यू कितनी आई √3/√2। ओके, अब आप इसको देखेंगे। ये वाली वैल्यू L21 L31 प्लस L22 और L32 ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। अब इसमें L21 की वैल्यू है ये, L31 की वैल्यू है 0, L22 की वैल्यू है √3/2 और L32 की वैल्यू है वो आप आएगा। ये 0 हो गया सर। L32 की वैल्यू आई है -2/3 का। इसी तरह से अब लास्ट पे है L31 का स्केयर प्लस L32 का स्केयर प्लस
L33 का स्केयर ये इक्वल है किसका 2 के, और L31 ये जो है ना स्केयर, इसका स्केयर L32 ये माइनस √3 इसका स्केयर प्लस L33 का स्केयर। ओके, अब इसमें देखो कि ये आएगा L33 का स्केयर आएगा 2 माइनस 4/3, ये आ गया 2/3। L33 इक्वल आएगा √2/√3। अब आप ज़रा लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को मुकम्मल करो। L11 विच इज़ √2, ठीक है। इसके बाद ये 2 ज़ीरोज़, इसके बाद L2 है माइनस 1/2 का अंडर, L22 ये इक्वल है √3/√2, और ये 0 इसके बाद L31 है 0, L32 इसकी वैल्यू माइनस 2/√3, और L33 इसकी वैल्यू है √2/√3। तो ये हमारा लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मुकम्मल हो गया। सर ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी कि ये L22 की जो वैल्यू यहाँ पे लगाई हुई है ना, वो ये √3 और √2 थी, यहाँ पे √2 आ, ये जब दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो माइनस √2 ओवर दिस आएगा। तो यही वैल्यू आपने L32 की यहाँ पे लगाई हुई है, तो ये √2 का स्केयर होगा, और ये बन जाएगा कितना 2 माइनस 2/3, ठीक है जी। तो ये 6 माइनस 2 आएगा, ये 4/3, और L33 की वैल्यू ये आएगी 2/3 का 2/3 का। तो यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया ये वाली वैल्यू, और ये जो है ऊपर अंडर रूट ख़त्म करते हैं। L33 की वैल्यू है 2/3। ओके, अब आप वापस आ जाते हैं। हमारे पास ये सिस्टम था कि AX = B, जिसमें ये था L then L ट्रांसपोज X दिस इज इक्वल टू B। अब आप इसको ना Y के इक्वल ऐड करते हैं, सिस्टम यही है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो L ट्रांसपोज X दिस इज इक्वल टू Y। तो आप जो L आपने फाइंड किया हुआ है ना, इसका ट्रांसपोज भी इजीली यहाँ पे लेंगे, और इस वाली इक्वेशन को ज़रा, और Y जो है ना आप ये लेट कर लें, Y वेक्टर दिस इज इक्वल टू Y1 Y2 Y3, ठीक है, ट्रांसपोज। ये इसका लेंथ, इसका ट्रांसपोज 0 0, देन -1/2 अंडर रूट, देन √3 ओवर √2, और लास्ट पे -2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना लेंगे, ये होंगे 0 आ गया। फिर ऐसे थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे 0, देन -2 अंडर रूट ओवर अंडर रूट, और लास्ट में 2/3, और देन यहाँ पे X Y Z equal to Y this is equal to उसी तरह से Y1 Y2। लेकिन ये अभी इसको हम रहने देते हैं,
ये बाद में जब आपके पास y1, y2, y3 की वैल्यूज आ जाएंगी ना फिर इसमें पुट करेंगे। फ़िलहाल आपकी ये जो इक्वेशन बन गई है ना, जब आपने इसको वायलेट किया हुआ था इक्वेशन बन गई एल वाई इज इक्वल टू बी। इसको हल करते हैं एल वाई इक्वल टू बी, एल वाई इक्वल टू बी। तो जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है वो लिखते हैं। चलिए मैंने यहीं से और देन इसके साथ वाई मैट्रिक्स जिसको आप ले लेंगे y1, y2, y3 इसी बी मैट्रिक्स हमारे पास पहले से है ऊपर वो है 3 - 3 1। अब आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से y1, y2, y2 फर्स्ट रो फर्स्ट काम जाएगा √2 y1 +0 + 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि y1 कितना आया 3/2 का अंडर रूट। सेकेंड रो में आ जाए -1/2 y1 + √3/√2 y2 इज इक्वल टू -3। अब आप इसमें निकालेंगे वैल्यू y1 की इज 3/2 का रूट प्लस √3/√2 y2 इज इक्वल टू -3। तो ये देखें ना कि ये बन गया √3/√2 y2। अब देखो ये है -3/2, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +3/2। इसका आप एल्सियम भी ले लेंगे -6 + 3 ये इक्वल आ गया -3/2। अब आपने y2 निकालना था तो आएगा -3/2 × 200/300। तो देखो वाला क्या आएगा -300/200। ये y2 की वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरह से अब आप थर्ड रो पे आ जाएं। थर्ड रो से क्या आएगा 0/1 -√2/√3 y2 + 2/3√y3 इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी आप y2 की वैल्यू पुट कर दें -2√3/y2 इक्वल है इसके -√3/√2 + 2/3√y3 इज इक्वल टू y3 निकालने के लिए 2/3y3 दिस इज 1। ये कट गए ना रेसिप्रोकल तो y3 की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0। ओके, अब जो ऊपर सिस्टम था ना जिसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया हुआ इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। ओके जी, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे y1, y2, y3 की वैल्यूज आएंगी। तो देखिए फर्स्ट रो से आएगा √2x - 1/2√y + 0z इक्वल टू y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3/2। ओके, अब आप इससे अगली रो इसको आप 1 का नाम दे दें। इससे अगली रो है 0 + √3/√2 y -2√3/z दिस इज इक्वल टू y2 और y2 की वैल्यू कितनी है -√3/√2। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई।
अब आप थर्ड रो पे आ जाएं, तो थर्ड रो का जो एलिमेंट है वो है 0 प्लस 0 प्लस 2/3 दिस इज इक्वल टू y3, और y3 की वैल्यू कितनी है 0। तो आप देखेंगे यहाँ से z की वैल्यू आ गई ना 0। अब आप z की ये वाली वैल्यू ऊपर 2 में पुट करें, तो ये बन गया √3/√2 y, ये z की वैल्यू 0, तो ये किसके इक्वल हुआ -√3/√2। यहाँ से y2 की वैल्यू आ रही है, ये y है ना, सिंपल y की वैल्यू आई है -1। ओके, अब आप फर्स्ट रो पे आ जाएं, इसमें वैल्यूज पुट करें, √2x माइनस 1/√2y, y की वैल्यू है -1 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 3/200। देखना यहाँ से √2x कितना आएगा, 3/200 माइनस 1/200। सो एल्सियम लेंगे तो ऊपर आएगा 2, और x कितना आ गया, ये दूसरे के आगे डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू बन जाएगी। तो सिस्टम का जो सोल्यूशन है ना, x वेक्टर वो बनता है 1, -1 और 0। तो ये है जो चुलिस्कीज मेथड। अभी भाई आप लोगों के लिए लास्ट ये असाइनमेंट है, आप इसको ज़रा होल्ड करके ना देख लेंगे कि ये चुलिस्कीज मेथड से आपने ये 3 पार्ट्स आपको दे रहा हूँ, ये आपने सॉल्व करने हैं, और इसको सॉल्व करके इसकी जो PDF कापियाँ बनानी है और आपने CR को सेंड करनी है। फिर मैंने CR से सारी ये असाइनमेंट्स इकट्ठी करनी है, कोई मुझे डायरेक्ट नहीं भेजेगा, जस्ट आप खुद से सॉल्व करें और आपने CR को जमा करवा दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।